हेलो स्टूडेंट्स। अब इस पार्ट में जैसे बात करी अभी कि हमारी ये जो क्वेश्चन जो किया आपने पहले किया, तो इसमें आपका मेजर्ड वैल्यू 1.64 आ रही थी। इसमें देखने पे मेजर्ड वैल्यू आपकी 1.26 आ रही है और हमने कहीं पे भी जिक्र नहीं करा ज़ीरो एरर का, हमने मान लिया ज़ीरो एरर नहीं है। अब बच्चे बात आती है ज़ीरो एरर है क्या। तो ज़ीरो एरर बच्चे, अगर मैं नॉर्मल लाइफ में बात करूँ, बड़ा सिंपल सा है कि ज़ीरो एरर आप जब कोई चीज़ मेज़र करते हो तो एक वो वैल्यू जो आपने ऑब्ज़र्व करी है ना, ऑब्ज़र्व वैल्यू। अब आपका इसमें कुछ गलती हो सकती है। ये किस में आता है? सिस्टमैटिक एरर में, इंस्ट्रूमेंटल वाले एरर में। तो सिस्टमैटिक एरर है, और अगर ऑब्ज़र्व वैल्यू में मुझे ज़ीरो एरर एडजस्ट करनी हो तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जिससे मुझे उस रीडिंग की पर्टिकुलर करेक्ट वैल्यू या ट्रू वैल्यू मिल जाती है। क्लियर? तो अगर मुझे फाइनल रीडिंग बेटा चाहिए, ऑब्जर्व वैल्यू में कोई दिक्कत नहीं है, आप टक के आगे बढ़ सकते थे, पर ज़ीरो एरर आ सकते। जैसे मान लो मेरे पास एक वेइंग मशीन है ना। वेइंग मशीन पे इस तरीके से आपके पास सर्कुलर वेइंग मशीन पे यहाँ पे आपका कांटा आता है, और ये निडल पे अगर कोई ना भी खड़ा हो, कुछ वेट ना भी हो, तो भी निडल बच्चे किस पे रहती है सर? 0.5 kg पे रहती है। क्लियर? अब मान लेता हूँ, मैं अपनी बात करूँ तो मैं एक दिन इस वेइंग मशीन पे जब खड़ा हुआ, तो जैसे वेइंग मशीन पे मैं इस पे खड़ा होता हूँ तो पता लगा मेरी रीडिंग जो आती है सर, वो आपकी 81.5 kg आती है। तो मैं एक बात बोल दूंगा सर, ये मेरी कौन सी वैल्यू हुई? ऑब्जर्व्ड वैल्यू। और मुझे पता है कोई नहीं भी होता तो सर यहाँ पे 0.5 kg की कैसी एरर होती? तो सर इसको बच्चे हम लोग बोलेंगे सर पॉजिटिव एरर, है ना। ये पॉजिटिव एरर थी। तो ये जो पॉजिटिव ज़ीरो एरर आई, तो मुझे पता है कि मेरी रीडिंग भले 81.5 आ रही है, पर मेरी करेक्ट वैल्यू, क्योंकि मशीन आधा kg एक्स्ट्रा बताती है, तो मैं इसमें से 0.5 kg सेपरेट कर दूंगा, तो आंसर मेरा 81 kg आना चाहिए। ओके, तो सिंपल सी बात है, करेक्ट वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो ऑब्जर्व वैल्यू में से ज़ीरो एरर बेटा आप क्या कर दीजिए? सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अब बात आती है कि ज़ीरो एरर नॉर्मल वेइंग मशीन में तो ऐसे दिख रही है सर। अगर हम वैसे बात करें वर्नियर कैलिपर के केस में, वर्नियर कैलिपर के केस में बेटा ज़ीरो एरर जो आएगी वो बच्चे, अगर आप दोनों जॉस को अच्छे से मिला दें तो टेक्निकली 0-0 मैच होने चाहिए। पर अगर वो 0-0 मैच नहीं कर रहे हैं तो मान लीजिए वर्नियर कैलिपर का ज़ीरो, जैसे मान लीजिए ये आपका मेन स्केल है, जॉज मिलाने के बाद वर्नियर का ज़ीरो यहाँ पे आ रहा है ना। इसका मतलब समझ में आया आपका? इसका मतलब ये सिंपल सी बात है कि सर कुछ रीडिंग आपकी मेन स्केल की भी आ सकती है। जब कुछ नहीं था तो मेन स्केल की रीडिंग कुछ थी, उसको आप MSR इनिशियल लिख दीजिए, और वर्नियर स्केल का कुछ तो मार्क मैच कर रहा होगा, तो वर्नियर स्केल की इनिशियल रीडिंग, वर्नियर स्केल की इनिशियल रीडिंग MSR बेटा इनिशियली हमें देखना पड़ेगा कितना आएगा, और वर्नियर स्केल की जो मैचिंग मार्क इनटू लीस्ट काउंट, जो इनिशियल था, जब कुछ नहीं था तब जो आंसर आ रहा था वो मेरी ज़ीरो एरर थी। क्लियर? और ज़ीरो एरर को आप हमेशा क्या करेंगे? हम पॉजिटिव ज़ीरो एरर को हमेशा क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट। अगर मान लो यही ज़ीरो एरर निगेटिव आ जाए तो नो डाउट आप ऐड करेंगे, है ना। तो कॉन्सेप्ट सिंपल सा है कि भाई वर्कड आउट एग्जाम्पल में अगर देखें कि भाई हम ज़ीरो एरर कैसे निकालेंगे, कैसे आती चीज़ें, तो एक एग्जाम्पल पिक करते हैं, अच्छे से देखिएगा। मैंने यहाँ पर ठीक फर्स्ट एग्जाम्पल जो हमारा ज़ीरो एरर के लिए है, देखा जाए। अब बच्चे आप अच्छे से देखो, जो आपने वर्नियर कैलिपर लिया, आपको यहाँ पे दिया गया एक कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, यहाँ पे आपने जॉज मिला दिए थे, दिख रहे हैं। अब जॉज मिलाने के बाद अगर बेटा थोड़ा सा जूम करके देखो तो ये जो आपका वर्नियर कैलिपर है वो थोड़ा सा ज़ीरो से आगे आ रहा था, तो मेन स्केल की रीडिंग वो होती है जो ज़ीरो से पहले वाली। मेन स्केल से पहले क्या है? ज़ीरो है। देखो वर्नियर कैलिपर, वर्नियर की रीडिंग से पहले देखो यहाँ पे बारीकी से देखो, उससे पहले ज़ीरो था, तो मेन स्केल की रीडिंग तो ज़ीरो हो गई। वर्नियर स्केल की रीडिंग कैसे निकालोगे? तो मैचिंग मार्क देखो, तो आपने मैचिंग मार्क देखा जाके तो आपके 1 2 3 थर्ड मार्क बेटा मैच कर रहा है। और आपको पता है ये 10 MS VSD और 9 MSD वाला 0.1 लीस्ट काउंट वाला है, तो कौन सा मैचिंग मार्क है? थर्ड मैचिंग मार्क हुआ, और उससे लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करिए, तो 3 ×
0.1 के अकॉर्डिंग बेटा आपका आंसर कितना आ जाएगा 0.3 mm। ये बच्चे आपका लीस्ट ज़ीरो एरर हुआ। ज़ीरो एरर बच्चे अगर आपका ये आ रहा है 0.3 की पॉजिटिव ज़ीरो एरर आ रही है, मेन स्केल में नहीं था सर कोई भी रीडिंग, लेकिन वर्नियर स्केल में रीडिंग थी, तो सबसे 0.3 की आपकी यहाँ पे एरर आई। अब अगर आपको आगे चल के मान लो रीडिंग 2.48 मिल जाए तो आपको से 2.48 नहीं होगी, सब 0.3 कम कर दिए, जब कुछ नहीं था तो 3 था, तो कुछ रखेंगे तो अगर 2.51 आ रहा है तो आंसर 2.48 माना जाएगा। क्लियर? तो मैंने कहा चलो ठीक है, इसी स्केल के लिए मैं एक अगला क्वेश्चन पिक करूं। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, इसी क्वेश्चन में सेकंड एग्जाम्पल में क्या किया, ये देखिए सेकंड एग्जाम्पल में बच्चे सेम क्वेश्चन वही था। अब आपने क्या किया कि बीच में एक एज एक क्यूब रख दिया, और अब आपको बेटा क्यूब की एज मेजर करनी, 3D है। तो अगर बच्चे मैं पूछूं आपसे यहाँ पे कि इसका साइड लेंथ कितना होगा, तो देखो मेजर्ड वैल्यू की बात की जाए, मेजर्ड वैल्यू कितनी होगी, तो मेजर्ड वैल्यू बेटा आप ध्यान से देखो मेरे साथ, 0 से पहले बच्चे क्या आ रहा था, तो 0 से पहले 2.5, मैं काउंट करके बताऊँ यहाँ पर, इधर 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, तो आपकी वैल्यू आ रही थी 2.5। ये आपकी मेजर्ड वैल्यू आ गई बेटा किसकी, मेन स्केल रीडिंग, ठीक, MSR। फिर से बेटा देखा मैचिंग मार्क, तो मैचिंग मार्क बेटा कौन सा था, जरा से जूम करके देखो तो आपको दिखेगा सर, मैचिंग मार्क था आपका 1 2 3 4 5 6 7, सेवन्थ मार्क आपका मैचिंग मार्क था। तो आपने कहा सर यहाँ पे मैं से 7 लिख देता हूँ, 7 आपका मैचिंग मार्क हुआ, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दे, लीस्ट काउंट से। हमारा ट्रेडिशनल वही वर्नियर कैलिपर चल रहा था, तो इसका 0.1 लीस्ट mm आपका लीस्ट काउंट आ गया। तो आपका वर्नियर स्केल की रीडिंग बच्ची ये आई, तो आपका आंसर क्या होगा 2.5 प्लस 0.7 मिलीमीटर। अब दोनों यूनिट्स को ध्यान रखो, एक सेंटीमीटर में एक मिलीमीटर में, तो 2.5 प्लस 0.07 आ जाएगा, तो 2.57 सेंटीमीटर मेरा मेजर्ड वैल्यू है। अब बच्चे ट्रू वैल्यू है ना, सही वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे सर मेजर्ड वैल्यू में से मेरे को ज़ीरो एरर सब्ट्रैक्ट करनी है। ऑब्वियसली अगर पॉजिटिव ज़ीरो एरर है, तुम्हारा वज़न पहले आधा kg आ रहा है, एक्स्ट्रा आ रहा है पॉजिटिव, तो उसको कम करते थे, तो तुम्हें पता से 2.57 आया था। ये पिछले क्वेश्चन में आपने सॉल्व किया था, ज़ीरो कितनी थी 0.3, तो आपका आंसर आ गया 2.54 सेंटीमीटर। क्लियर? अब बच्चे इसमें अगर कोई मुझसे एग्ज़ाम में पूछे कि सर ये मैंने मेज़र किया, तो अब बताइए इस क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा। तो सबको पता है बेटा, जब आपने क्यूब को मेज़र किया तो तीनों डायमेंशन आपकी सिमिलर हैं। अगर आपने अच्छे से बनाया है क्यूब को, तीनों डायमेंशन सेम, तो वॉल्यूम सबको पता है बेटा साइड लेंथ का क्यूब आता है। अब अगर मैं पूछूँ तो यहाँ पे आपका साइड लेंथ का क्यूब के हिसाब से आंसर क्या आना चाहिए, तो आपने कहा सर मैं 3 बार मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा आंसर 2.54 का होल क्यूब। क्लियर? अच्छा भाई आंसर कोई पूछे तो कितना होगा, तो 2 2 4 तो 8, देखा जाए 2.54 कितना बैठेगा जाके, 2.54 2.54 2.5। क्लियर? 3 में मल्टीप्लाई किया, मेरा आंसर बेटा 16.387064। ये मेरे कैलकुलेटर है, मैं इतना फास्ट नहीं हूँ शकुंतला देवी की तरह, मैं तो कैलकुलेशन नहीं कर पाऊँगा, पर इन्होंने कैलकुलेशन आ गया। अब बच्चे बात आती है कि क्या मैं इतना आंसर लिख सकता हूँ, तो मैंने आपको बच्चे सिग्निफिकेंट फिगर्स वाले कॉन्सेप्ट में सिखाया था। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं सर, 3 हैं। तो आंसर बेटा 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही आप होल्ड कर सकते थे। तो अगर इसका आंसर पूछा जाए तो एग्ज़ाम में 16.4 सेंटीमीटर क्यूब आप लिखेंगे। क्लियर? तो एरर क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें। तो पॉजिटिव ज़ीरो एरर में हमारे पास डिस्कशन ये आया। अगला डिस्कशन देखिए, अगर मैं एक आपको डायग्राम और देता हूँ भाई इस तरीके से। अगर मैं 3 डायग्राम बेटा दिखाऊँ आपको, ये 4 फोटोज़ बेटा मैंने इंसर्ट करे यहाँ पर, जरा एक एक करके बेटा देखते जाते हैं, ऐसा करते हैं। स्क्रीन थोड़ी सी स्टिक कर रही है भाई, चलो नीचे, या बेटा ऐसे यहाँ पे लेके आ गए, यहाँ पे रख। तो बच्चे नो ज़ीरो एरर का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है कि सर 0 0 मैच करने चाहिए सर जब जॉज टच कराते हैं,
ठीक है। अगर ऐसा है तो ट्रू वैल्यू मेजर्ड वैल्यू बच्चे सेम होंगे। पर अगर मान लीजिए आपके पास ऐसा आ जाए, ये देखिए, क्या यहाँ बच्चे को ज़ीरो एरर है? ऑनेस्टली बताइए बच्चे, अगर मैं इसी डायग्राम की बात करूँ तो कितनी ज़ीरो एरर होगी, बता पाओगे? देखें, क्लियर? तो आप कहोगे सर इसमें कहानी कुछ ऐसी है कि ज़ीरो से आप आगे चले गए, तो आपका मार्क कौन सा मैच कर रहा है बेटा? तो आपका सर 0 1 2 2 मार्क मैच कर रहा है। तो 2 मैचिंग मार्क इंटू लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा? 0.1 mm। तो आपका आंसर आ जाएगा 0.2 mm की हमारी एरर है और 0.02 सेंटीमीटर। अब मेरा आंसर का मान लो रीडिंग में 2.48 आया है, तो मैं इसे 2.46 लिख दूँगा। तो जिसमें ज़ीरो एरर नहीं होती बेटा उसमें मैच करते हैं, जिसमें ज़ीरो एरर होती है उसमें आपका आगे चला गया। अच्छा भाई, और क्या ज़ीरो एरर आ सकती है? देखें, मैंने कहा चलो ठीक है, नेक्स्ट पिक्चर उठाते हैं। तो भाई आपने कहा कि सर ऐसा क्वेश्चन आ गया, ये देखिए इस फिगर को नीचे लिखा। अब ये देखिए एक बहुत बढ़िया चीज़ आई, नई चीज़ है। इस बार जो आपने जब जॉस को बिल्कुल टाइटली ज्वाइन किया तो वर्नियर कैलिपर का जो ज़ीरो था वो पीछे चला गया। अब अगर कोई पूछे तो यहाँ पे आपके पास तरीका क्या होगा ज़ीरो एरर लिखने का, तो सर इस ज़ीरो एरर को हम लोग क्या बोलेंगे? सर नेगेटिव ज़ीरो एरर, ठीक है ना। नेगेटिव ज़ीरो एरर की बात करी जाए बेटा तो क्या होगी? तो आप सिंपल सा ध्यान रखिए, नेगेटिव ज़ीरो एरर कैसे निकालेंगे। तो इसका मैं सिंपल से एक तरीका बताऊँ तो पहले मैचिंग मार्क बेटा देख लो कितना आ रहा है। तो आपने कहा सर मैचिंग मार्क तो देख कैसा लग रहा है? सर 5th 6th 7th मैचिंग मार्क है, 7th मैचिंग मार्क है बच्चे। तो आप हमेशा ना नेगेटिव ज़ीरो को निकालने के दो तरीके हैं, दोनों तरीके का आसान तरीका है जो पहले बता रहा हूँ, फंडामेंटल्स के बाद बताऊँगा। अब 7वां मार्क अगर बेटा मैच कर रहा है तो आप आगे से काउंट करो, तो आपका ये 0 1 2 3 आप उल्टा काउंट करेंगे इस साइड, क्योंकि टेक्निकली बच्चे क्या हुआ कि अगर ये हम थोड़ा सा आगे शिफ्ट करते तो मैच करते तो ज़ीरो आता। तो जब ये आगे लेके चलोगे तो आपसे कोई पूछे सर मैचिंग मार्क कौन सा है? 7th, लेकिन 10 से उल्टा काउंट करो तो आपका 3rd आया। तो 3rd मैचिंग मार्क इंटू लीस्ट काउंट, ये बच्चे आपकी ज़ीरो आएगी। अब ये ज़ीरो एरर को पूछे तो कितनी हो जाएगी? सर 0.3 मिलीमीटर, ओके, या फिर 0.03 सेंटीमीटर। अब आपसे कोई पूछे सर मान लेते हैं मेरी ट्रू वैल्यू 2.58 आ रही है, तो ये अगर कोई पूछे तो सर ज़ीरो क्या करनी है बच्चे? सब्ट्रैक्ट करनी है, और ये ज़ीरो एरर है तो -0.03, तो आंसर कितना हो जाएगा? 2.6। आप मेज़र जितनी कर रहे हो उससे ज़्यादा वैल्यू है ना। सर ये ऐसा आया, और इसको अगर मैं बच्चे फंडामेंटल्स लेके चलो, फंडामेंटल में अगर चलें, बेसिक फंडा क्या होता है, तो रीडिंग हमें ज़ीरो एरर देखनी है। तो ज़ीरो एरर बेटा इस केस में कितनी होगी? देखो ज़ीरो एरर का मैंने ऊपर फॉर्मूला बताया, कुछ आपकी मेन स्केल की इनिशियल रीडिंग, कुछ वर्नियर स्केल की इनिशियल रीडिंग, है ना। मेन स्केल की इनिशियल रीडिंग क्या है? तो बच्चे एक बात समझने की कोशिश करो तुम, ये जो ज़ीरो है इसके पीछे -1 होता भाई, है तो ना। तो मेन स्केल की रीडिंग क्या होती है? जो ज़ीरो से पीछे आता। तो मेन स्केल की रीडिंग को पूछे तो कितनी हो गई फिर यहाँ पे? सर -1 आ गई, -1 मिलीमीटर, क्लियर। और उसमें अगर मैं वर्नियर की रीडिंग ऐड करूँ तो वर्नियर में 7वां मार्क मैच कर रहा था, तो 7वां मार्क इंटू लीस्ट काउंट आ गया। तो आपका आंसर बच्चे क्या बना यहाँ पर? सर -1 मिलीमीटर, है ना। लीस्ट काउंट कितना है बेटा? 0.1, तो 0.7 मिलीमीटर आ गया। माइनस मिलीमीटर प्लस 0.7, तो इसलिए देखो तुम्हें समझ में आ रहा होगा पीछे क्यों चले, क्योंकि तुम्हारा मार्क यहाँ पे 1 आ रहा था, 1 से पीछे चल दिए। तो आपका आंसर यहाँ से भी कितना आ जाएगा? -0.3 मिलीमीटर, क्लियर। -0.3 मिलीमीटर कितना हो जाएगा? -0.03 सेंटीमीटर। और फिर वही बात, रीडिंग आप लिखोगे तो 2.61 आंसर आएगा, क्लियर। तो ज़ीरो एरर निकालने के दो तरीके हैं बच्चे, एक या तो आप मेन स्केल ज़ीरो एरर देख लिए, मेन स्केल इनिशियल रीडिंग कितनी, वर्नियर स्केल कितनी थी, फिर आप उससे सॉल्व करिए। या फिर अगर आप नेगेटिव ज़ीरो एरर तो आप उल्टा काउंट करेंगे 10 से बैक में कितना आए, क्लियर, वो आपकी नेगेटिव एरर आ जाएगी। दोनों ट्रिक क्लियर है बेटा यहाँ पर। तो इसमें हम लोग एक क्वेश्चन बच्चे और करते हैं, देखिएगा ज़ीरो एरर से ही रिलेटेड, जो कि हमारा नेगेटिव ज़ीरो एरर का आ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन बेटा अगर मैं यहाँ पे
इस जगह आ जाए और अपनी एक फिगर यहाँ पे सेट करते हैं। ये देखिए ये बच्चा आया मेरे पास, ठीक है ना। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, भाई एग्जाम्पल नंबर तो मैं भूल गया कौन सा एग्जाम्पल चल रहा था, पर यहाँ देखा जाए तो आपने एक जॉ लिया वर्नियर कैलिपर के, फिक्स कर दिया, बिल्कुल टाइटली बंद करके देखा, तो आपने देखा यहाँ पे एक चीज़ बढ़िया सी आ रही है कि सर यहाँ पे जो जॉ है आपका, जो वर्नियर कैलिपर है पीछे चला गया। अब वर्नियर कैलिपर पीछे चला गया तो बच्चे मेरा कहना है कि इस लाइन के पीछे आपका -1 आएगा। तो अगर मैं पूछूं सर कितनी ज़ीरो एरर होगी, तो ज़ीरो एरर सब बच्चों को पता है बेटा क्या आएगी, मेन स्केल की इनिशियल रीडिंग। अब मेन स्केल की इनिशियल रीडिंग बच्चे बताओ कितनी हुई, तो आप बोलोगे जो वर्नियर कैलिपर से 0 से थोड़ा पहले पॉइंट होता है वो मेन स्केल की रीडिंग होती है, वर्नियर स्केल की इनिशियल रीडिंग। तो इस कंडीशन में मेन स्केल की रीडिंग बेटा कितनी आएगी, तो आप बोलोगे -1 मिलीमीटर प्लस कौन सा मार्क बेटा मैच कर रहा है, जरा देखें जूम करके। तो सर ऐसा लग रहा है मेरा 4th मार्क जो है सर मैच कर रहा है। अब 4th मैचिंग मार्क है, तो 4th मैचिंग मार्क इंटू लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर आ गया। तो वैल्यू कितनी होगी, -1 प्लस 0.4, तो ये -0.6 मिलीमीटर। अगर आप चाहोगे तो प्रॉपर आंसर हो जाएगा -0.06 सेंटीमीटर आपकी रीडिंग आएगी। फिर अब अगर मेरे पास जब मेज़र करूँगा तो मेरा कुछ तो ट्रू वैल्यू आएगी ना, तो मुझे जो करेक्ट वैल्यू आएगी वो मुझे मेजर्ड वैल्यू में से 0 एरर सब्ट्रैक्ट करूँगा। ऑब्वियसली 0.06 सब्ट्रैक्ट करोगे, मेजर्ड वैल्यू में 0.06 आपको ऐड करना पड़ जाएगा। तो ऐसे भी बच्चे याद करते हैं कि माइनस वाले को प्लस करते हैं, प्लस वाले को माइनस करते हैं। मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि भाई जो तुम्हें ट्रू वैल्यू आएगी वो मेजर्ड वैल्यू में से 0 एरर घटा दो। वज़न वाली बात याद रखना, आधा kg अगर एक्स्ट्रा आ रहा है तो 81.5 पे आधा kg कम करना, 0 एरर सब्ट्रैक्ट की जाती है, ऐसा याद रखना, 0 एरर सब्ट्रैक्ट की जाती है। चलें सर, तो एक क्वेश्चन बच्चे ने कहा कि सर चलो और करते हैं, तो एक क्वेश्चन मैंने कहा चलो इसी में हम लोग क्या, तो इस क्वेश्चन में बेटा आपसे बात की गई थी, देखिएगा इस क्वेश्चन में बच्चा आपसे थोड़ा सा चेंज हो गया, हम 0 एरर पे चल रहे थे और लीस्ट काउंट पे आ गया। इसके हम लीस्ट काउंट बेटा इस वर्नियर स्केल का निकाल सकते हैं। तो ऐसे रटना मत एग्जाम में कि सर लीस्ट काउंट इतना होता है। लीस्ट काउंट का फॉरवर्ड वर्नियर कैलिपर में 1 MSD - 1 VSD होता है, हम इस पे ही चलेंगे। अब बच्चे को पूछे सर 1 मेन लीस्ट काउंट बताइए बच्चे कितना होगा, तो बोलोगे 1 मेन स्केल डिवीज़न -1 वर्नियर स्केल डिवीज़न। मेन स्केल डिवीज़न कितने का है बच्चे, 1 मिलीमीटर का, और वह वर्नियर स्केल देखो 5 VSD वो खुद कह रहे हैं किसके इक्वल है, 4 MSD के इक्वल, मतलब मेन स्केल डिवीज़न बड़े हैं, है ना। तो ये फॉरवर्ड हुआ, इसमें हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 1 VSD किसके इक्वल हो जाएगा, तो 4/5 MSD। MSD किसके इक्वल है बेटा, 1 मिलीमीटर, तो 4/5 मिलीमीटर आ गया। तो अगर मैं पूछूँ तो बेटा यहाँ वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/5 मिलीमीटर। तो बच्चे बताओ 1 mm - 0.8 लिखोगे, है ना, तो आपका 0.2 मिलीमीटर बेटा आंसर आएगा। अब अगर जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे आगे चल के रीडिंग्स में, तो तुम्हें मैचिंग मार्क देखने पड़ेंगे, मैचिंग मार्क को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके रीडिंग लोगे वर्नियर स्केल की, ठीक। आपने कहा ठीक है, क्वेश्चन देखें और एग्जाम्पल बच्चे देखिए, एक और एग्जाम्पल पिक करते हैं। ठीक है, ये आपका जेई का आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए इधर 2003 का क्वेश्चन कि भाई अगर आप एक मेन स्केल लेते हो और उसमें वर्नियर स्केल के n+1 आते हैं और मेन स्केल की यूनिट बेटा एक ही है, तो बताइए लीस्ट काउंट क्या होगा, है ना। बहुत पुराना है सवाल लेकिन आज भी हमारे लिए यूज़फुल है। तो भाई मेरे लिए बोला जाता है n ऑफ मेन स्केल डिवीजन्स किसके इक्वल हैं, n+1 ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। इस हिसाब से वर्नियर स्केल डिवीजन्स की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, n/n+1 ऑफ मेन स्केल डिवीज़न। और मेन स्केल डिवीज़न कितनी यूनिट का है, a यूनिट का, मुझे नहीं बताया गया, ये 1 मिलीमीटर हो सकता है, 1 माइक्रोमीटर कुछ होगा, वो उनका हेडेक है। तो टेक्निकली मेरे पास 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न किसके इक्वल आ गया, n/n+1 × a। क्लियर। तो अगर मुझे 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न ये आया तो बताइए लीस्ट काउंट क्या होगा, तो आप बोलोगे सर एक मेन स्केल डिवीज़न
और एक वन स्केल डिवीज़न का जो गैप आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, लीस्ट काउंट। तो ये ए का था a डिवाइड बाय n प्लस वन इंटू ए, तो ये आंसर a डिवाइड बाय n+1 आएगा। क्लियर? डाउट तो नहीं? अब इसमें बेटा ध्यान से रखो, मेरे ख्याल से जो हमारा डिस्कशन था, जो हमारे नॉर्मल लैब में वर्नियर कैलिपर होते हैं उसमें 9 जो होते हैं 10 से मैच करते हैं, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 9 लेते हैं तो आपका a डिवाइड बाई 10 हो जाएगा। तो रटने वाली बात नहीं। अच्छा देखो, ऐसा भी हो सकता है कल को n डिवीज़न n+2 से मैच करें, तो n डिवीज़न अगर n+2 से मैच करते हैं तो आपको एक बात याद रखनी है बेटा कि फॉरवर्ड है तो आपका 1 MSD माइनस 1 VSD से आंसर आएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ें। भाई अगला क्वेश्चन देखा जाए। हमने कहा ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये हमारे पास बेटा इस तरीके से आया, ठीक है, 2005 का जेई का क्वेश्चन है ये। और जेई और नीट बेटा वो मान के चलते हैं कि भाई हम आपको इस तरह के इंस्ट्रूमेंट वाले क्वेश्चन देंगे और सरप्राइज़ के साथ ही देंगे, है ना। मैं आपको फॉरवर्ड वर्नियर कैलिपर के साथ साथ बैकवर्ड वर्नियर कैलिपर भी पढ़ाऊँगा। सारी बुक्स में 1 MSD माइनस 1 VSD से है, हम चाहें तो उसे थोड़ा सा और भी इम्प्रूव कर सकते हैं। देखा जाए तो बेटा एज ऑफ अ क्यूब 9 MSD किसके इक्वल थे, 10 VSD, सारा दे दिया। तो ये तो नॉर्मल हमारा ट्रेडिशनल आ गया, लीस्ट काउंट भी आ गया। मेन स्केल डिवीज़न कितनी थी बेटा, 10 था। वर्नियर डिवीज़न कितने का था, फाउंड टू कोइंसाइडिंग विद द दिस, तो मास ऑफ द क्यूब इतना है। तो बताइए बेटा आंसर क्या होगा। तो हमने कहा ठीक है, ट्राई करते हैं। जैसे अगर मैं सोल्यूशन लिखूँ तो लेंथ ऑफ द क्यूब कितनी आएगी, तो आपको उन्होंने बता दें मेन स्केल रीडिंग कितनी बेटा, 10। एक किसके इक्वल है, 1 मिलीमीटर के इक्वल। तो 10 कितना हो जाएगा बेटा, मेन स्केल रीडिंग कितनी हो जाएगी बेटा, 1 सेंटीमीटर। क्लियर? फिर कौन सा मार्क मैच कर रहा है बेटा, वर्नियर का फर्स्ट मार्क मैच कर रहा था। इसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेगा, ये हमारा ट्रेडिशनल वाला ही है ना, 9 MSD इक्वल टू 10 VSD वाला। तो आपका 0.1 mm आएगा, तो आपने से 0.1 mm लिख दिया। तो 1 सेंटीमीटर प्लस 0.01 सेंटीमीटर, तो लेंथ आपकी 1.01 सेंटीमीटर आ गई। अगर ऐसा है बच्चे तो मैं क्या इसकी वॉल्यूम निकाल सकता हूँ। वॉल्यूम हो जाएगा बेटा L क्यूब के हिसाब से 1.01 क्यूब। तो आपने कहा सर ठीक है, आंसर देखा जाए 1.01 इंटू 1.01 इंटू 1.01, तो ये आपका वैल्यू बेटा 1.0301 आता है। पर आपको पता है आप यहाँ तक के आंसर होल्ड कर सकते थे। क्लियर? अब बच्चे आपको बता दें कि जो मास ऑफ द क्यूब है, देखो बहुत बढ़िया चीज़ है, 2.736। अब अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि ये जो वेइंग मशीन है इसका लीस्ट काउंट बताइए, तो आप बोलोगे सर इसका लीस्ट काउंट होगा 0.001 ग्राम, क्योंकि आपने डेसिमल के थर्ड प्लेस तक लिखा ना। तो भाई यही क्वेश्चन आ जाए कि भाई बताइए क्या होगा लीस्ट काउंट, तो आपके पास आंसर रेडी, लीस्ट काउंट ही होना चाहिए। अब आपसे मुझे डेंसिटी बताइए, तो डेंसिटी सबको पता है मास डिवाइड बाय वॉल्यूम होता है, 2.736 डिवाइड बाय 1.03। बच्चे अगर आप लिखते हो तो आपका आंसर जो बनना चाहिए वो कितना बनेगा, 2.736 डिवाइड बाय 1.03। आपके 2.656 करके आता है। तो आपने कहा कि सर मैं इसको 2.656 को अगर राउंड ऑफ करूं तो मेरा आंसर 2.66 यूनिट की बेटा ध्यान रखिएगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आपकी यूनिट आनी चाहिए कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का इतना हमारा ग्राम में आंसर आएगा। क्लियर? तो डिस्कशन सिंपल सा है बच्चे कि अगर आपके जेई के क्वेश्चन देखे जाएँ तो आपको उन्होंने क्या किया कि भाई उन्हीं चीज़ों को उन्होंने थोड़ा सा और अच्छे से आपसे इम्प्रूव करके पूछ लिया। क्लियर? और क्वेश्चन देखिए बेटा इसमें, तो वर्नियर कैलिपर में हमने लीस्ट काउंट की बात करी। एक और क्वेश्चन, ठीक है। वर्नियर कैलिपर में बेटा आपको दिया गया 1 मिलीमीटर उसका मेन स्केल डिवीज़न था, 20 डिवीज़न बेटा मैच करते हैं 16 स्केल डिवीज़न से। अब देखो मैं तुमसे फिर से ये बात कह रहा हूँ, है क्या बेटा कि लीस्ट काउंट में बच्चे आंसर सब याद कर लेते हैं कि ऐसा आंसर है। मैं आपसे पूछूं बेटा मेन स्केल डिवीज़न कितने का है, तो आप बोलोगे 1 मेन स्केल डिवीज़न कितने का, 1 मिलीमीटर। मेरा अगला टास्क केवल इतना है कि मैं 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न को सॉल्व कर लूँ। 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न के लिए बच्चों ने बोला 20 ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन्स इज इक्वल टू 16 ऑफ मेन स्केल डिवीज़न। बच्चे ध्यान से देखो, ये n और n-1 वाला भी फंडा हटा दिया, तो 20 VSD किसके इक्वल हो गया, 16 MSD के इक्वल।
तो 1 स्केल डिवीज़न किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? 0.8 MSD आ गया ना। तो अगर कोई पूछे से लीस्ट काउंट क्या होगा, तो MSD और VSD का जो डिफरेंस है वो लीस्ट काउंट हुआ। तो एक है बच्चे आपके पास 1 मिलीमीटर और दूसरा है 0.8 मिलीमीटर। क्लियर? तो 1 माइनस 0.8 के अकॉर्डिंग 0.2 मिलीमीटर आंसर आया, और अगर सेंटीमीटर कन्वर्ट करोगे तो 0.02 सेंटीमीटर। क्लियर? तो ऐसे बच्चे आप रट के मत जाइएगा कि सर ऐसा होता है। 1 MSD माइनस 1 VSD चलेगा, जिसमें फॉरवर्ड 1 कैल्पर आता है, जिससे MSD बड़े होते हैं। ठीक है, ये आपका तब तक चलेगा जब तक ये बड़े हैं। क्लियर? आपने कहा चलो ठीक है, एक सवाल और करते हैं। ये आपका सेम क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन बेटा आपको दिया गया और 2013 का क्वेश्चन है बच्चे। देखें, बड़ा अच्छा सा है। आपको मैंने बताया था ना कि जो वर्नियर कैलिपर होता है उसको हम यूज़ करते हैं डायमीटर मेज़र करने के लिए। अब आपने क्या किया, डायमीटर मेज़र करने के लिए आपने क्या किया भाई, बता दिया देखो ज़ीरो एरर नहीं है ना। इसका मतलब मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू सेम होंगी। इट इज़ फाउंड दैट जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाई बिटवीन 5.10 एंड 5.15। देखो जो वर्नियर कैलिपर, वर्नियर का जो ज़ीरो होता है, या तो डायग्राम दिखाएंगे, अगर डायग्राम नहीं दिखाया तो बताएगा ये 5.10 और 5.15 के बीच में है। इसका मतलब मेन स्केल की रीडिंग बच्चे कितनी होती है, जो ज़ीरो से पहले आता है। ज़ीरो से पहले आपका आंसर आ गया 5.10 सेंटीमीटर। क्लियर? अब बात आती है वर्नियर स्केल की रीडिंग क्या होगी, तो वो कहते हैं सर 24th मार्क मैच कर रहा है। देखिए 24 डिवीज़न ऑफ द वर्नियर एग्जैक्टली कोइंसाइड विद वन ऑफ द मेन स्केल डिवीज़न। तो 24th मार्क मैच करता है, तो इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, लीस्ट काउंट से। मेरे पास रीडिंग ऑलमोस्ट रेडी है, लीस्ट काउंट निकालना है। अब लीस्ट काउंट कैसे निकाला जाए, तो देखिए बहुत बढ़िया बात बोली कि वर्नियर स्केल डिवीज़न का 50 डिवीज़न 2.45 के इक्वल है। तो देखो बच्चे को बोलते हैं 50 डिवीज़न 50 VSD किसके इक्वल है, 2.45 सेंटीमीटर। क्लियर? तो अगर बच्चे मैं बात करूं यहाँ पर 50 VSD अगर इसके इक्वल हैं, तो आप यहाँ पे मुझे बता सकते हैं बेटा 1 VSD किसके इक्वल होगा। तो भाई आपने कहा भाई ठीक है, सॉल्व करके देखें। तो 2.45 को बच्चे आपने डिवाइड कर दिया किससे, 50 से, तो आपका ये 0.049 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। क्लियर? तो 1 VSD आ गया। सर 1 MSD और बता दीजिए। भाई MSD कैसे बताया जाएगा, तो MSD बेटे को चित्र तो दिया नहीं, चित्र दिया होता तो हम देख के बता देते, लेकिन उन्होंने एक देखो बात बोली, ये देखो बात अच्छे से देखो, 5.10 और 5.15। इसका मतलब 5.10 5.15 के बीच का गैप कितना हुआ, तो आप बोल दोगे सर 0.05 सेंटीमीटर। तो भाई मेन स्केल डिवीज़न कितना हो गया, तो आप बोलोगे 0.05 सेंटीमीटर। क्लियर? तो अगर बात की जाए बेटा, तो लीस्ट काउंट में आपके इधर कितना आ गया 0.049 सेंटीमीटर, इधर कितना आ गया 0.050 सेंटीमीटर। तो अगर पूछे लीस्ट काउंट किसके इक्वल होगा, तो लीस्ट काउंट की वैल्यू बच्चे कितनी आ जाएगी, डिफरेंस निकाल दो, तो वैल्यू आ जाएगी बेटा आपके पास 1 MSD माइनस 1 VSD के अकॉर्डिंग 0.001 सेंटीमीटर। क्लियर? तो मेरा जो रीडिंग आएगा फाइनल, जिसको ट्रू वैल्यू बोलेंगे, तो सॉरी ट्रू वैल्यू नहीं, मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू बच्चे मेन स्केल की रीडिंग से कितनी आ गई 5.10 सेंटीमीटर, है ना, प्लस 1 स्केल का 24th मार्क मैच कर रहा था, उसका लीस्ट काउंट कितना 0.001 सेंटीमीटर। तो 5.10 इसको लिखोगे तो 0.024 आ जाएगा, है ना, और लिखोगे ठीक से तो 5.124 सेंटीमीटर। ये वर्नियर कैलिपर और भी अच्छी क्वालिटी का है, जिससे प्रिसीजन हमारा कहाँ तक चला गया, 3rd तक चला गया। तो दिस इज मोर प्रिसाइज वर्नियर कैलिपर। ओके, ये पॉइंट क्लियर है। तो इससे बच्चे मैंने आपको जो डिस्कशन 2 लेक्चर्स में कराया है, वो लीस्ट काउंट बेटा एक्सप्लेन किया, ज़ीरो एरर एक्सप्लेन करी। ज़ीरो एरर निगेटिव अगर है तो मेज़र करने के 2 तरीके हैं, है ना। वैसे करेक्ट तरीका बेटा एक ही है कि मेन स्केल की इनिशियल रीडिंग ले लीजिए, वर्नियर स्केल की इनिशियल रीडिंग लीजिए, और फिर उस एरर को आप सब्ट्रैक्ट करिए। क्लियर? तो आपने कहा ठीक है, ये क्वेश्चन हमने कवर किया। अब हम चाहें तो इसमें क्वेश्चंस और ऐड भी कर सकते हैं भाई। ठीक है, एक क्वेश्चन और करके देखें।
बाई चांस आपका 2 क्वेश्चन आ गए यहाँ पर, तो चलो 2 क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। ठीक, यहाँ पर ऐसे देखो, जॉज ऑफ वन ए कैल्पर शोन फिगर आर इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। अब बच्चे आपसे क्या इतना पूछा गया ज़ीरो एरर की बात, ज़ीरो एरर को पूछे कितनी होगी, तो देखो अगर ज़ीरो से आगे चले गए हो तो आपकी ज़ीरो एरर बच्चे कितनी आ गई। तो आपके जब जॉज आपने मिक्स कराए तो आपने देखो ध्यान से, तो आप आगे चले गए थे, इस समय मेन स्केल की रीडिंग कितनी रही होगी, तो मेन स्केल की रीडिंग बेटा कितनी आ रही थी आपकी, तो आपका आंसर आया बच्चे यहाँ पर ये 0 बना और 1 स्केल की रीडिंग बेटा अगर देखी जाए तो कितनी बनेगी बेटा यहाँ पर, फाइंड द ज़ीरो एरर ऑफ दिस 1 कैल्पर। तो अब बच्चे देखो बेटा मेन स्केल की रीडिंग बच्चे कितनी आ रही है, तो 0 से पहले वाला आपको 1 दिख रहा है, तो 1 मिलीमीटर आ गया। 1 स्केल की रीडिंग बेटा देखी जाए तो मैचिंग मार्क देख लो बेटा, मैचिंग मार्क बेटा कौन सा आ रहा है, 9th मार्क मैचिंग आ रहा था, तो 9th मैचिंग मार्क का लीस्ट काउंट कितना हो गया, 0.1 हो गया। तो मेरी ज़ीरो एरर बच्चे कितनी होगी सर, यहाँ पे अगर मैं कुछ भी नहीं रखता हूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा 1.9 mm। क्लियर, मैं कुछ भी नहीं रखता हूँ तो मेरा आएगा। अब मान लो बच्चे यहाँ पर आप कोई कॉइन रखते हो, है ना, ये 1 स्केल यहाँ पे लेके आ जाते हो, तो रीडिंग दिखती है 2.9 और कोई मार्क मैच करता है, तो वो आपकी कौन सी वैल्यू होगी, मेजर्ड वैल्यू। करेक्ट वैल्यू के लिए आपको 1.9 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगले डिस्कशन देखिए बेटा, ज़ीरो है नेगेटिव। ज़ीरो नेगेटिव क्यों, क्योंकि ये जो तुम्हारा ज़ीरो है 1 का अगर मैच कर गया, 0 0 मैच कर गया तो नो ज़ीरो एरर, 0 आर निकल गया तो पॉजिटिव ज़ीरो एरर, और 0 पीछे निकल गया तो नेगेटिव ज़ीरो एरर। अब तुम ध्यान से देखो तो क्या हुआ, ये जो ज़ीरो एरर आई बेटा यहाँ पर अच्छे से अगर देखोगे तो टेक्निकली बच्चे ये होना चाहिए था यहाँ पर कि ये जो ज़ीरो आ रहा है बच्चे, इसके पीछे अगर देखोगे तो ये ज़ीरो के पीछे आपके पास कहीं यहाँ पे 2 आएगा, -2। क्यों, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी देखो 1 निकला होता तो ये 1 कहीं यहाँ पे आता, इसके पीछे चलोगे तो एक 1 और आएगा। तो मेन स्केल की रीडिंग अगर कोई पूछे तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी, -2 मिलीमीटर। और कौन सा मार्क बेटा मैच कर रहा है, तो आपने कहा सब 1 स्केल का कौन सा मार्क मैच कर रहा था, 8वां मार्क मैच कर रहा था, 8 इंटू लीस्ट काउंट 0.1 आ गया, तो -0.8 आ गया, सॉरी +0.8 आ गया। तो कोई मुझे ज़ीरो एरर कितनी होगी, तो -2 मेन स्केल की और 1 ईयर की आगे की, 1 ईयर में ज़्यादा और मेन स्केल में पीछे। तो आप एक तरीके से टेक्निकली देखो तो बच्चे ऐसा हुआ कि आपकी जो रीडिंग आ रही है ज़ीरो एरर पूछा जाए तो -2 + 0.8 मतलब -1.2। क्लियर, तो ज़ीरो एरर बेटा मैंने आपको बता दिया। करेक्ट ट्रिक क्या है बच्चे कि आप मेन स्केल के, अच्छा आपको ये क्लियर है बेटा यहाँ पे मैंने 2 क्यों लिया, तो आप अच्छे से देखो जो पहले जो हमने क्वेश्चन लिए थे अगर वो डायग्राम बेटा देखोगे ज़ीरो एरर का, ये देखिए पीछे चले, ये देखिए आपको यहाँ पे दिखेगा ये क्वेश्चन आया था ज़ीरो एरर का, ठीक है ना। इसमें ध्यान से देखो तो आपके पास 1 मार्क पीछे गया था, यहाँ पे आप 2 मार्क पीछे चले गए, तो पीछे जो मार्क होगा आपको -1 की जगह कितना लेना पड़ेगा, -2। तो आपकी जो एरर आई बच्चे वो आपकी क्वेश्चन में ज़ीरो एरर कितनी बन रही है हमारे सेकंड क्वेश्चन में, -2 मेन स्केल की इनिशियल वैल्यू, -2 मेन स्केल की इनिशियल वैल्यू और 1 स्केल की इनिशियल वैल्यू इतनी, तो -2 + 0.8 -1.2। अब अगर आपको एरर देखनी है तो जब रीडिंग आएगी तो उसमें आप ऐड कर दीजिए वैल्यू को। क्लियर, इसमें कोई डाउट तो नहीं। तो ये पॉइंट बेटा हमने लीस्ट काउंट का, मेन स्केल रीडिंग और 1 स्केल रीडिंग का किया। आई विश कि आपको इसमें से पढ़ाई करके आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिले हैं। ये हमारे सारे पॉइंट्स बेटा आज के जो कवर हुए, सारे डायग्राम्स, लीस्ट काउंट का क्या कॉन्सेप्ट होता है, 1 कैल्पर क्या होता है। अभी मैंने आपको बेटा बैकवर्ड 1 कैल्पर नहीं पढ़ाया, वो मैं आपको कराऊंगा, और फॉरवर्ड बेटा 1 MSD -1 VSD से आंसर आता है। नो ज़ीरो एरर मतलब 0 0 मैच कर जाए, पॉजिटिव ज़ीरो मतलब 0 आगे निकल जाए, निगेटिव ज़ीरो मतलब 0 पीछे चला जाए। क्लियर, डन है। तो इसके लिए हम आज इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट जो डिस्कशन होगा उसमें स्क्रू गेज और स्फेरोमीटर, जो भी इस तरह के क्वेश्चन जेईई या नीट में पूछे गए जिन्हें मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट आता है वो हम कवर करेंगे।